हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। तो ये न्यू कोर्स है और इसमें हम लोग आईओटी को पढ़ेंगे। आईओटी ये फुल कोर्स होगा, हम बिगनिंग टू एडवांस लेवल में मैं ले जाऊंगा। ये कोर्स गेट के लिए भी होगा या फिर आपके नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम के लिए भी होगा। और अगर जो लोग एनपीटीईएल की तैयारी कर रहे होंगे, एनपीटीईएल के सर्टिफिकेट के लिए भी कोर्स होगा। इसमें मैं हिंदी लैंग्वेज में ही सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक होने वाला है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड देन मूव ऑन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आईओटी होता क्या है। आईओटी का मीनिंग क्या होता है ना। तो देखो, आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब कि कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो वो आईओटी के अंदर में आता है। और वो जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो किसी एक मीडियम से कनेक्ट होगा। और वो मीडियम वायरलेस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। समझे बात को, वायरलेस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो कोई भी डिवाइस जो वायरलेस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट से कनेक्ट है वो आईओटी में पढ़ी जाती है। अभी तक टोटल 9 बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आ चुकी हैं अभी तक। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में 20 बिलियन, 20 बिलियन मतलब समझ पा रहे हो। मतलब कि 2,000 करोड़ के आसपास डिवाइसेस आने वाली हैं फ्यूचर में। और ऐसा चीज होने वाला है ना भाई कि डिवाइस नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ह्यूमंस। तो ठीक है, ये पॉइंट समझते हैं। इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो आईओटी है वो लो पावर कंजप्शन, मतलब आईओटी में जो डिवाइसेस होती हैं उनमें लो पावर कंजप्शन होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और एआई, ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो आईओटी को पॉसिबल करती हैं। मतलब कि इन टेक्नोलॉजी की वजह से, इनके मिक्स के कारण, ये सब जब आपस में कंपोजिट होते हैं, मिक्स होते हैं, तो एक अच्छे आईओटी डिवाइस बनाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एंड ओरिजिन ऑफ टर्मिनोलॉजी, है ना। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। ये एक्चुअली पीडीएफ है ना गाइस, ये पीडीएफ आईआईटी खड़गपुर के एनपीटीईएल लेक्चर का है। और ये वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ यूट्यूब पे तुम्हें मिलेगा, बहुत बेस्ट पीडीएफ है भाई। इसलिए मैं ये पीडीएफ चूज कर रहा हूँ तुम लोग को पढ़ाने के लिए। तो देखो, 2000 में क्या था ना कि 2000 में पता चला था कि नंबर ऑफ डिवाइसेस जो थी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब कि बिलियंस में थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आगे ये थिंग्स बहुत ज्यादा होने वाली हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। इंसान कम पड़ जाएंगे इसको यूज करने के लिए, और एक वाइड रेंज में भी यूज होने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक विल फ्लो बिटवीन डिवाइसेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, thereby creating a much wider and more complex internet of things। मतलब कि आगे आने वाले समय में तुम लोग ऐसा समझो ना कि मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग कम्युनिकेशन के लिए अपने दोस्त से बात करेंगे, अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं ना, तो वो हमारी बातों को समझ पाता है। लेकिन अगर सोचो, अगर ऐसा होगा कि मेरा फोन ही, मैं अपना मैं अपना टेलीफोन या फिर फोन बोल दो, स्मार्टफोन में लेके जा रहा हूँ और मेरा स्मार्टफोन ही मेरे कार को बोल रहा है कि प्लीज ओपन द गेट, सर आ रहे हैं, और कार का दरवाजा अपने आप ओपन हो रहा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का। मेरा फोन कम्युनिकेट कर रहा है कार से, और वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में ऐसा ही पॉसिबल होगा कि एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेशन करे बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेयरनेस के वजह से। कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर ना हो, हम लोग किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, पर मशीन हमारे कंफर्टेबल का ख्याल रख रहा है और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है और हमारा काम को आसान कर रहा है ना। तो ये ओवरऑल ओरिजिन ऑफ टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ। अब देखो, अ, कुछ आईओटी इनेबल्स पढ़ते हैं, है ना। कुछ आईओटी इनेबल्स होते हैं। अब आईओटी इनेबल्स मतलब क्या होते हैं ये समझते हैं। तो पहले आईओटी इनेबल्स वो चीज होते हैं जो आईओटी को पॉसिबल बनाते हैं। मतलब आईओटी इनेबल्स में हम लोग आईओटी डिवाइसेस को, एक परफेक्ट आईओटी डिवाइस किस किस टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनता है, वो आईओटी इनेबल्स में ही आते हैं। ऐसा समझ लो, कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी जो आईओटी को पॉसिबल करता है या फिर उसके आगे प्रोडक्शन में, उसके इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, उसको आईओटी इनेबल्स कहते हैं। समझे। अब आईओटी इनेबल्स में देखो, आरएफआईडी आता है। आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, सेंसर्स हो गए, एंड स्मार्ट नेटवर्क्स हो गया। तो मैं ये सभी थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो, आरएफआईडी जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। ये एक टैग होता है। आरएफआईडी ऐसा समझ लो कि ये रेडियो वेव टाइप का होता है। ऐसा समझो, एक डिवाइस है जिसमें कुछ सेंसर लगा हुआ है, और वो सेंसर का क्या काम होता है कि एक टैग होता है। उस टैग को वो ऑब्जर्व करेगा रेडियो वेव के हेल्प से। जब भी आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे ना, तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि नॉर्मल शॉपिंग मॉल पे जब भी आप लोग कोई बिस्किट या ऐसा कोई नमकीन खरीदते होंगे ना, तो मॉल पे छोटे मोटे दुकान पे ही एक
RFID वो लोग यूज करते हैं, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस वो लोग यूज करते हैं, और एक टैग के ऊपर ले जाएंगे तो वो वहाँ का दाम, मतलब जो रेट होता है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो रेट डिटेक्ट करने के लिए वो लोग RFID का यूज करते हैं। और ये RFID बस मतलब प्राइस ही डिटेक्ट नहीं करता है आइटम का, अलग अलग RFID होते हैं अलग अलग काम के लिए। तो कोई मान लो कि कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, उस प्रोडक्शन सिस्टम में हमें ये पता लगाना है कि कितने सामान आ रहे हैं, कितने सामान जा रहे हैं, कितने सामान यूज हुए हैं, ताकि हमारा वर्क एफिशिएंटली हो पाए। तो उसके में हम लोग एक टैग लगा सकते हैं, ताकि वो टैग पे हम लोग जैसे ही स्कैन करेंगे वैसे हमें सब डेटा मिल जाएगा, और हम लोग डेटा को अपने कंट्रोल के हिसाब से, अपने हिसाब से देख पाएंगे कि हमें कब क्या जरूरत है। तो RFID टैग का इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर वो जो टैग होता है ना, उस टैग में ही डेटा रहते हैं, उस टैग में डेटा डाले जाते हैं, और वो बोल सकते हो एक पर्सन ही डालता है, समझ गया। अब नैनो टेक्नोलॉजी समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है। देखो, सेंसर जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा होगा, और उतने ही छोटे छोटे पार्ट में हम लोग सेंसर को लगा पाएंगे, और छोटे छोटे डिवाइसेस बना पाएंगे, और जितने छोटे डिवाइसेस बनेंगे टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, समझ पा रहे हैं। इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। कोई भी छोटे पार्टिकल में हम लोग सेंसर बना दिए, और उसको हम लोग किसी सिस्टम में एम्बेड कर पा रहे हैं, तो स्पेस तो पहले बचा, और स्पेस बचा तो हम लोग उस स्पेस को और कहीं ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। और अगर स्पेस को कहीं और ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम तो इंक्रीज हो रहा है ना भाई। तो सिस्टम का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी में आ जाता है। हम लोग पढ़ते हैं सेंसर। देखो, सेंसर बहुत टाइप के होते हैं। सेंसर क्या करता है कि एक फिजिकल सिस्टम को डिटेक्ट करता है कि ये फिजिकल सिस्टम का भी कंडीशन क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं एसी का। एसी का एग्जाम्पल लेकर मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि सेंसर एसी में कैसे काम करता है ना। तो एसी में टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर लगे होते हैं, थर्मोस्टेट सेंसर लगे होते हैं। तो एसी में क्या होता है ना कि एसी में एक सेंसर होगा, और ये सेंसर क्या करेगा कि सेंस करेगा टेम्परेचर को सेंस करेगा। ये सेंसर टेम्परेचर कैसा है, मतलब ज्यादा रूम में ज्यादा कोल्डनेस है या रूम में हॉटनेस ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ये सेंस करके सेंट्रल यूनिट को भेजता है। सेंट्रल यूनिट को सेंसर भेजेगा कि नहीं, रूम ज्यादा ठंडा हो रहा है। रूम ज्यादा ठंडा हो रहा है मतलब कि आप क्या करो कि फ्लो ऑफ एयर कम कर दो, आप थोड़ा सा कम ठंडा करो रूम को। अगर रूम ज्यादा गर्म हो रहा है तो सॉरी सेंट्रल यूनिट को मैसेज जाता है, अगर रूम ज्यादा ठंडा हो रहा है कि कम ठंडा करो। लेकिन जब कम ठंडा हो रहा होगा तो सेंट्रल यूनिट को मैसेज जाएगा जो एसी में लगा होता है, और ये सेंट्रल यूनिट सब कुछ कंट्रोल करता है। और ये सेंट्रल यूनिट क्या करेगा कि जो कोल्ड एयर होंगे उसको इंक्रीज कर देगा, और फ्लो ऑफ एयर चारों तरफ लगाएगा ताकि रूम ठंडा हो जाए। तो सेंसर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं फिजिकल कंडीशन को। ऐसे बहुत सेंसर होते हैं, मैंने तो बस आपको थर्मोस्टेट सेंसर का एग्जाम्पल दिया जो कि बस टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। लेकिन ऐसे सेंसर होते हैं जो कि बोल सकते हो कि मोशन डिटेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर डिटेक्ट कर लिए, फ्लो वाटर डिटेक्ट कर लिए, बहुत केमिकल डिटेक्ट कर लिए, बहुत सेंसर होते हैं। एयर के पार्टिकल डिटेक्ट करते भी है। अब स्मार्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। स्मार्ट नेटवर्क में क्या होता है ना कि जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जो नेटवर्क का कंडीशन होना चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जब IoT डिवाइस में नेटवर्क का स्पीड अच्छा होता है तो सभी डिवाइसेस अच्छे से काम करती हैं, इसीलिए स्मार्ट नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सब कुछ इनेबलर्स हैं जो IoT को पॉसिबल करते हैं, IoT डिवाइस को और अच्छा बेहतरीन बनाते हैं। समझे बात को। अल्टरनेट डेफिनेशन है IoT की डेफिनेशन। देखो, यहाँ पे मैं डेफिनेशन बताने के लिए नहीं आया हूँ, तुम लोग को लॉजिक समझा रहा हूँ कि IoT है क्या, फील करो IoT क्या है। IoT एक इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है, वो रियल वर्ल्ड आगे होने वाला है। ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पे एक मशीन दूसरे मशीन से बात करेगा, आप लोग को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मशीन आपसे ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। वो है IoT। तो IoT को फील करो। और एक अल्टरनेट डेफिनेशन है, पढ़ लेना तुम सब। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले क्या है, IoT जो होता है, IoT डिवाइसेस को एफिशिएंट होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, एंड एसोसिएट विद आर्किटेक्चर होना चाहिए। इसका ये मतलब है ना कि IoT डिवाइस मतलब वर्क करना चाहिए, मतलब कि वो हमारे टाइम को रिड्यूस करना चाहिए, वो इफेक्टिवली काम करना चाहिए, और फ्यूचर में उसको हम लोग स्केल कर पाए, मतलब लार्ज मैन्युफैक्चरिंग पे वो काम करे। जब भी हम लोग IoT डिवाइस बनाते हैं ना तो केवल हम लोग एक पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं बनाते हैं, हम लोग दिमाग में ये बैठा के रखते हैं कि अगर आगे ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ तो हम लोग इसमें ये इम्प्रूवमेंट करके इस डिवाइस को ठीक कर पाएंगे। समझ पा रहे हो। तो ये हुआ एफिशिएंट, स्केलेबल एंड एसोसिएटेड आर्किटेक्चर। और उसके बाद अनएम्बिगियस नेमिंग एंड एड्रेसिंग। इसका मतलब जो भी डिवाइसेस होती हैं सबका यूनिक नाम होता है। आप ऐसे समझो ना कि आप एक रोड, मतलब रोड पे घर है, जब रोड पे घर है और बहुत ज्यादा घर है, और जब बहुत ज्यादा घर होंगे तो सबका नाम एक ही दे दोगे ना,
तो कंफ्यूजन होने लगता है, इसीलिए सबका नाम अलग अलग होता है जो भी हाउसेस होती हैं। ठीक उसी तरह से अनएम्बिगस नेमिंग एंड एड्रेस, मतलब कि IoT डिवाइसेस का नाम अलग अलग होता है सभी डिवाइसेस का। अबेंडेंस ऑफ स्लीपिंग नोड्स मोबाइल एंड नॉन आईपी डिवाइसेस, इसका मतलब ये होता है कि एक IoT डिवाइस को पावर ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मतलब कि नोड्स मतलब क्या है, नोड मतलब ये है कि एक डिवाइस, वो फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, जो भी बोल दो। तो अगर आप किसी IoT डिवाइस पे काम नहीं कर रहे हो, वो खाली बैठा हुआ है, मतलब कोई वर्क नहीं कर रहा, तो उसको स्लीपिंग मोड में चले जाना चाहिए ताकि पावर कम बचे ना। तो ठीक वैसे मोबाइल के साथ भी होता है। और नॉन आईपी डिवाइस मतलब अगर वो डिवाइस है जिसमें आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है और वो कोई काम नहीं कर रहा, तो आईपी एड्रेस वहां पे कैंसिल कर दो। मतलब कि वहां पे उस आईपी जो आईपी एड्रेस उसको अलॉट हुआ था वो डी एलोकेट कर दो, मतलब उसको अलॉट मत करो। फोन का एग्जाम्पल लेते हैं ना, अगर फोन वर्क कर रहा है तो उसमें एक आईपी एड्रेस होगा, और जब आप फोन को स्विच ऑफ कर दे रहे हो तो फोन का जो आईपी एड्रेस होगा उसको आईपी एड्रेस मत दो, क्योंकि स्विच ऑफ में कोई काम नहीं कर रहा, तो आईपी एड्रेस का क्या फायदा। वो आईपी एड्रेस किसी और डिवाइस पर दो जो वर्क कर रहा है। ऐसे तो आईपी एड्रेस जो होंगे उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा ना। और अब इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि जो भी IoT डिवाइसेस होते हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है, लेकिन जब हम लोग उसको डिस्कनेक्ट करेंगे और वापस से कनेक्ट करेंगे तो इजीली कनेक्ट हो जाए। मतलब कि कनेक्टिविटी और डिसकनेक्टिविटी आपस में अच्छे से काम करे, ये नहीं कि एक बार कनेक्ट कर दिया तो वापस से डिसकनेक्ट ही हो गया, वापस से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। एंड IoT मार्केट शेयर समझते हैं कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होता है IoT, हेल्थ केयर में यूज होता है, रिटेल में यूज होता है, सिक्योरिटी में यूज होता है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कैसे यूज होगा कि मानो कि हमें कोई सामान को मैन्युफैक्चर करना है। अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उस सामान पर हम लोग टैग लगा सकते हैं। टैग लगा के हम लोग उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना हमारा आउटपुट जा रहा है, कितना इनपुट आ रहा है, जितना कितना सामान आया, कितना सामान नहीं आया। ऐसे समझो ना, ताकि सामान वेस्ट ना हो, जो भी मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो सब वेस्ट नहीं हो। हम और जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, टाइम बचे, लोगों का वर्क थोड़ा सा कम हो, लोग अच्छे से काम कर पाए, उन्हें ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, डिवाइसेस ही उनका हेल्प कर दे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस में IoT डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक मतलब दूसरी है कि हेल्थ केयर, जिसमें 30% है। हेल्थ केयर में आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल लो ना अपने स्मार्ट बैंड का, मतलब वो स्मार्ट वॉच बोलते हो या फिर वो बोलते हो ना, स्मार्ट बैंड बोल दो, स्मार्ट वॉच बोल दो, फिटनेस ट्रैकर बोल दो। तो वो क्या करता है, आपका हार्ट रेट, ग्लूकोज लेवल, फिटनेस लेवल, आपने कितना वॉक किया, सब कुछ मेजर करता है ना। तो आपको हेल्थ को मेजर कर रहा है ना, तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ IoT डिवाइसेस है ना। अब रिटेल में करते हैं, रिटेल में मतलब ऐसा एक मान लो एक शॉप है, उस शॉप में क्या हुआ ना कि कोई सामान नहीं है, कोई एक कस्टमर आया, उसने कुछ आइटम डिमांड किया पर वो आइटम उस शॉप पे नहीं मिला। तो कस्टमर के दिमाग में उस शॉप के लिए निगेटिव थॉट आएंगे कि नहीं, यहाँ पे तो सामान ही नहीं मिलता। लेकिन अगर वहाँ IoT डिवाइस हो जाए और वो मतलब प्रोडक्ट को काउंट करे कि हाँ ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट जाता है तो ये बाई ना किया जाए, ये कम है तो इसको मंगाया जाए, ताकि जो भी हमारे कस्टमर आए उन्हें निराश ना होना पड़े, तो वहाँ पे IoT इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल समझ लो ना, अपने फिंगरप्रिंट जो हम लोग फोन में यूज करते हैं, या फिर बायोमेट्रिक प्रिंट समझ लो। तो मतलब आँख से मतलब फेस दिखा के हम लोग फेस अनलॉक करते हैं ना, मतलब फोन अनलॉक करते हैं, तो वो भी एक सिक्योरिटी में यूज होता है IoT डिवाइसेस। ओके। तो ये सब टॉपिक मैंने बता दिया है ना। अब इवोल्यूशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस समझते हैं। कि आज के टाइम में भाई ना, IoT के बहुत ज्यादा डिवाइस बदलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिवाइस डेवलप होते जा रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। ATM देखो, जो कैश फ्लो को कंट्रोल करता है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ IoT डिवाइस है। हमारा वेब जो है वो भी IoT डिवाइस है, क्योंकि हम लोग वहां से बहुत चीजें वेबसाइट पे जाते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी को डाउनलोड करते हैं, उन्हें देखते हैं, मतलब सब जानते हो ना कि गूगल से बहुत काम होते हैं, वेबसाइट से बहुत काम होते हैं, तो वो भी IoT डिवाइस है। स्मार्ट मीटर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मेजर मेजर कर पाएगा, वाटर को मेजर कर पाएगा कि वाटर का लेवल कितना है। इलेक्ट्रिसिटी सबके घर पे तो लगे होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो वहां से मेजर होता है ना कि कितना रुपीज फाइन होगा या फिर कितना रुपीज देना पड़ेगा। तो वो भी एक IoT डिवाइस है। डिजिटल लॉक, इसका मतलब वो लॉक, ऐसा समझो ना, मूवीज में आप लोग देखते होंगे ना कि कोई एक स्मार्ट डोर है, जैसे ही आप पास जा रहे हो तो ओपन हो जा रहा है, दूर जा रहे हो तो क्लोज हो जा रहा है, तो वो भी एक डिजिटल लॉक में इंक्लूड हो गया। स्मार्ट डस्ट में ऐसे समझ लो, वो छोटे छोटे सेंसर्स जो फिजिकल सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते होंगे, पर बहुत ज्यादा छोटे हैं, उसको हम लोग एक सैंड के पार्टिकल के बराबर समझ पा रहे होंगे। सैंड का पार्टिकल मतलब समझ सकते हो कितना छोटा चीज हो गया भाई, मतलब पॉसिबल, मतलब तुम लोग सोच नहीं पाओगे IoT में भी कितना लेवल हाई हो चुका है। और अभी फ्यूचर में जो होने वाला है ना, सच में वो इमेजिनरी नहीं है, रियल में पॉसिबल होगा एक टाइम के बाद ना।
स्मार्ट सिटी रियल में होने वाला है, जहाँ पे मशीन आपस में कम्युनिकेशन करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए। स्मार्ट व्हीकल मतलब वो व्हीकल जो अपने पार्किंग सिस्टम को ढूंढ ले, कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो पहले से हमें प्रोटेक्ट कर ले, हमें सिग्नल देते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है, कार का स्पीड स्लो करो, सब कुछ उसमें रहेगा फिक्स। समझ पा रहे हो? स्मार्ट हेल्थ केयर, समझ गए? तो मैंने ये सब चीज बता दिया ना अभी, स्मार्ट डस्ट भी बता दिया। और उसके बाद हाँ, computers smaller than a grain of sand can be sprayed or injected almost anywhere to measure chemical in the soil or to diagnose problem in the human body। समझ गए? तो स्मार्ट डस्ट, इसके अलग अलग सेंसर होते हैं। ये सॉइल में केमिकल को भी डिटेक्ट कर पाएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम ह्यूमन बॉडी में है उसको भी ये लोग फाइंड आउट कर पाएगा। और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं ना, मतलब पार्टिकल नहीं होते भाई, सेंसर ही होते हैं जो कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। एंड व्हीकल सेल्फ डायग्नोटिस देमसेल्फ एंड अलर्ट ओनर्स अबाउट सिस्टम फेलियर्स। सही बात है, जो मैं समझा रहा हूँ सेम वही चीज है। ओके, तो मॉडर्न डे ऑफ IoT एप्लीकेशन, कुछ मॉडर्न डे पढ़ते हैं ना। देखो आज के टाइम पे स्मार्ट पार्किंग, स्ट्रक्चर हेल्थ, नॉइज अर्बन मैप। नॉइज अर्बन मैप मतलब कि सॉरी, नॉइज अर्बन अर्बन मैप मतलब कि एक मैप होगा जहाँ पे आपको ये बता देगा कि कहाँ पे नॉइज ज्यादा है। नॉइज ज्यादा होगा मतलब लोग का भीड़ भाड़ ज्यादा होगा, कार मोटर ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो ये सब डिटेक्ट कर पाएंगे। स्मार्टफोन डिटेक्शन की, हाँ इस एरिया में कितने स्मार्टफोन है, अगर स्मार्टफोन पता चल गया तो हमें लोगों का पॉपुलेशन पता चलता है कि हाँ नहीं इस एरिया में तो बहुत भीड़ है। ट्रैफिक कंजेक्शन, ताकि रोड में ट्रैफिक ना लगे, लोग अच्छे से टाइम बचे। अब लोग समझ पा रहे हो स्मार्ट लाइटनिंग की, एक बटन ऑन करने पे मतलब दूर से रिमोट से ऑन किए तो लाइटनिंग ऑन हो गया है, फोन से ही अपने लाइटनिंग को कंट्रोल कर पाओगे। आज के टाइम पे तो ये सब पॉसिबल भी है। वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट रोड, जो पहले से ट्रैफिक एरिया या रोड खाली है, कौन सा रोड बिजी है, इस रोड में कितना टाइम लगेगा डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उसको स्मार्ट रोड बोलते हैं। ये सब भी पॉसिबल है। एंड रिवर फ्लड, स्मार्ट ग्रिड, टैंक लेवल कितना पानी भरा है। फोटोवोल्टाइक इंस्टॉलेशन मतलब कि सोलर सेल में, कि सोलर सेल चार्ज हुआ नहीं चार्ज हुआ, कितना चार्ज है, सनलाइट को और कितना टाइम लगेगा, सब कुछ उसमें होता है। वाटर फ्लो, सीलस स्टॉक कैलकुलेशन, पेरीमीटर एक्सेस कंट्रोल, लिक्विड प्रेजेंस के, कि हाँ लिक्विड है कि नहीं है, इस एरिया में कितना लिक्विड फ्लो हुआ है, मतलब बहुत चीज होते हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोग समझ पाओगे, और इन सभी एग्जाम्पल को अच्छे से डीपली मत समझो, टाइम में ज्यादा होगा। ओवरऑल IoT बहुत बड़ा है, तो आप ओवरव्यू लेके अच्छे से समझ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, और मैं सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। तो अभी बस इतना थोड़ा सा सुनते चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सब भी पढ़ लेना एक बार, बस देख लेना भाई। अगर भाई सच बोलूँ ना यार, तो IoT के एप्लीकेशन में जाओगे तो हजारों लाखों एप्लीकेशन मिलने वाले हैं तुम्हें, कितना पढ़ोगे? समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लो। एयर पॉल्यूशन, की हाँ हवा में कितना पॉल्यूशन है, हवा में जो पॉल्यूशन है, जिसमें हवा एयर में कौन सा केमिकल का मात्रा ज्यादा है, वो सब कुछ IoT डिवाइसेस से पता चलता है। हम लोग अपने फोन में भी चेक कर पा रहे होंगे ना कि हमारे फोन में वेदर सिस्टम रिपोर्टिंग होता है, जहाँ से पता चलता है कि नहीं भाई वेदर खराब है, या फिर आज हवा में ज्यादा पॉल्यूशन है तो आज बाहर मत निकलो। तो वो सब कैसे पता चलता है? वो सब IoT से तो पता चलता है ना। और इसमें फायर लगा हुआ है तो अलर्ट हमें मिलता है, तो वो सब भी तो IoT से पता चलता है। अर्थक्वेक, अभी रिसेंटली एक अपडेट आया हुआ है फोन पे यार, कि अगर अर्थक्वेक आएगा ना तो आपको अलार्म मिलने लगेंगे। तो वो चीज जो पॉसिबल हुआ है वो भी IoT से पॉसिबल है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है, सब नहीं पढ़ सकते। तो एक बार नाम पढ़ लो आप लोग। ओके, तो अभी देखो, अभी सेंसर जो है ट्रिलियंस में है, स्मार्ट सिस्टम डिवाइसेस जो है बिलियंस में है, और सॉफ्टवेयर जो है वो मिलियंस में है। बहुत कुछ है भाई, मतलब ये नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मिलियंस मतलब समझ पा रहे हो, बिलियंस मतलब कि कितना, 10 करोड़ ऐसा कुछ होता है ना, या 100 करोड़, मतलब बहुत कुछ हुआ। हाँ, ओके। एंड ट्रिलियंस मत पूछो। आउटी इनेबल्स पढ़ते हैं। आउटी इनेबलर्स मैंने बताया कि आउटी इनेबलर्स मतलब वो चीज जो आउटी को पॉसिबल करते हैं। तो ये कुछ है, जिग्बी, RFID, लोरावैन, वाईफाई, मतलब ये सब नेटवर्क के तरीके हैं। और IoT में नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिवाइस ही इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो बेसिकली हार्डवेयर हुआ ना भाई। अगर कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ तो नॉर्मल हार्डवेयर हुआ, कोई सॉफ्टवेयर तो काम करने वाला नहीं रहा, तो वो हार्डवेयर ही हुआ ना। तो समझ पा रहे हो कि इसको हार्ट मतलब दिल धड़कन बोलते हैं, किसका? IoT का। नेटवर्क को, कनेक्टिविटी को बोलते हैं कि ये दिल है IoT का। समझ पा रहे हो? तो हाँ, ऐसी बात है। एंड इम्प्लीमेंटेशन है कि IoT डिवाइसेस का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, ऑफिस में, कार्स में, वर्क में, इंटरनेट पे, बहुत जगह। ओके, तो कनेक्टिविटी लेयर,
सर्विस लेयर होता है, लोकल कनेक्टिविटी होता है, ग्लोबल कनेक्शन होता है। सर्विस में जो सर्विस अभी हम लोग देखें ना, कार्स प्रोवाइड करने में, बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल में, बिजनेस में, बैंक लोन में बहुत जगह होता है, वो सब कनेक्टिविटी पॉसिबल होता है। और ये कुछ गेटवे होते हैं, हम लोग इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। तो बस आप लोग एक बार ओवरव्यू, बस पिक्चर ही देख लो, अभी कुछ उतना मत करो। आगे इन सब के ऊपर एक टॉपिक आने वाला है जो मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ओके। तो बेस लाइन टेक्नोलॉजी हम लोग समझते हैं कि बेस लाइन टेक्नोलॉजी क्या होता है। बेस लाइन टेक्नोलॉजी 3 टाइप में डिवाइड किया है: मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, साइबर फिजिकल सिस्टम एंड वेब ऑफ द थिंग्स। तो अब देखो, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन तो आप लोग जानते हो कि एक मशीन जब दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करता है तो उसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन अभी भी पॉसिबल है, लेकिन इसका कंडीशन ये होता है ना कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, समझे। और साइबर फिजिकल सिस्टम, CPS। तो CPS क्या होता है, पहले ऐसे समझो ना। फिजिकल सिस्टम मतलब क्या होता है, कोई हार्डवेयर। ओके। साइबर मतलब क्या होता है, इंटरनेट। अगर हार्डवेयर इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो तो उसको साइबर फिजिकल सिस्टम बोलते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल ले लो स्लीपर में। आज के टाइम पे ना एक बंदे ने एक स्मॉल स्टार्टअप किया हुआ है, जिसमें क्या है ना कि स्लीपर्स में वो है, ट्रैकिंग डिवाइसेस है, ताकि कोई भी इधर उधर घूम ना हो, या फिर कोई टाइम से ना आया तो अलार्म मिल जाए पेरेंट्स को कि वो अभी पर्सन अभी कहाँ पर है। तो ये थोड़ा गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए है। तो समझ पा रहे हो, स्लीपर में सेंसर है जो आपका एड्रेस बता दे रहे हैं, आपका लोकेशन बता दे रहे हैं, आप कितने दूर पे हो वो बता दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात हुआ ना। ऐसे पेरेंट्स घर पे सेफ्टी से रहेंगे, मतलब उन्हें कोई चिंता नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। तो ये साइबर फिजिकल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो आप समझ पा रहे हैं कि साइबर साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है। वेब ऑफ थिंग्स, WOT क्या होता है भाई। वेब ऑफ थिंग्स ना, ऐसा समझो, जब भी कोई IoT डिवाइस होता है तो उसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता होगा, और उस IoT डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर पे जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्मार्ट फैन है तो इस स्मार्ट फैन को ऑन करना है, ऑफ करना है, या फिर अपने हिसाब से रोटेशन को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोग रिमोट से कंट्रोल करेंगे। और अगर हम लोग को मान लो एक लाइट है, स्मार्ट लाइट है, तो स्मार्ट लाइट को ऑन ऑफ करना हुआ, जब भी स्मार्ट लाइट को ऑन ऑफ करना होगा तो हम लोग स्मार्ट लाइट में क्या करेंगे, उसको भी रिमोट से कंट्रोल करेंगे कि हाँ ऑन हो जा, ऑफ हो जा। जब सब कुछ एक वेब पे आ जाएगा, एक वेब पे, सब कुछ अगर एक वेब पे आ जाएगा ना, तो वहां पे हम लोग बोल देंगे कि वो सभी IoT डिवाइस एक वेब के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसको वेब ऑफ थिंग्स बोलते हैं। कि जब हम लोग सभी IoT डिवाइसेस को एक ही प्लेस से, एक वेब से, एक वेबसाइट से कंट्रोल कर पाते हैं, उसको वेब ऑफ थिंग्स कहते हैं। ओके। तो IoT वर्सेस मशीन टू मशीन। हाँ, अब IoT वर्सेस मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। देखो, आपको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पता है? हाँ पता है। और IoT भी पता है, ये भी पता है। तो देखो, कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। मुझे बस थोड़ा सा वो बोलते बोलते मेरा आवाज थोड़ा सा बैठ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म, देखो, M2M रिफर टू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन मशीन्स एंड डिवाइसेस। एक बार मैं चाहूंगा कि ये पैराग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़ लो, अपने से एक बार पैराग्राफ ही पढ़ लो, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पॉज करके पढ़ लिए। ओके। देखो, अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि ये कम्युनिकेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। मतलब ह्यूमन इसमें कोई भी अपना इंटरफेयर नहीं कर पाता है। ऐसे आप लोग इमेजिन करो ना कि एक कोई थर्मोस्टेट है जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहा है आपके हिसाब से। आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो अपने हिसाब से ही टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहा है। तो वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हुआ। और इस मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए होता है एक मशीन से दूसरे मशीन में। ओके। एंड ये 3G 4G 5G मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो नाम दिया गया था ना, वो इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से नाम दिया गया था। मतलब यही टेली कम्युनिकेशन सर्विस थे कुछ, जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को नाम दिए हुए थे। तो अभी हम लोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं। अब देखो, M2M इज a part of IoT, while M2M standard have a prominent places in IoT standard landscape। हाँ, मशीन टू मशीन क्या है ना कि एक IoT का पार्ट है, लेकिन इसको अलग से भी जाना जाता है। अब however IoT has a broader scope than M2M since it compromises a broader range of interaction। सही बात है भाई। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि केवल एक मशीन से कम्युनिकेट करता है, लेकिन IoT में तो ऐसा नहीं होता ना कि एक डिवाइस एक मशीन से भी कर सकता है, वो किसी हार्डवेयर से भी कर सकता है। मतलब उसके कम्युनिकेशन के बहुत तरीके होते हैं। तो ऑब्वियसली IoT बहुत ज्यादा वाइडर रेंज में होता है।
और IoT includes the notion of internet connectivity and but is necessary focus on the use of the telecommunication network. सेम चीज है। ओके, अब देखो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े IoT और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में क्या है कि M2M एक पार्ट है। किसका पार्ट है? IoT का पार्ट है। तो IoT बहुत बड़ा चीज है। ओके, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम लोग जाने कि IoT में इंटरनेट की जरूरत होती है, मशीन में भी इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन इसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं होता, मतलब इंसान इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन IoT में इंसान इंटरफेयर कर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा डिवाइसेस चाहिए होते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिवाइसेस रिक्वायर होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हुए। अब IoT का और WOT का डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो वो तो मैं अभी आप लोग को डेफिनेशन में बताया था कि IoT क्या है, WOT क्या है, तो उससे भी समझ पाओगे कि WOT पे एक ही प्लेस में सभी IoT डिवाइसेस को हम लोग ऑपरेट करते हैं, जबकि IoT में हम लोग हर डिवाइस को एक अलग अलग जगह से ऑपरेट करते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा ये पेजेस पढ़ लेना क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। तो और ये आप लोग को बेसिक मतलब पता हो, थोड़ा सा डिटेल में पता हो, मैं उतना ही चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग, while IoT is about creating a network of object, things, people, system and application, where WOT tries to integrate them to the web। सच बात है जो मैंने बोला, और सेम चीज़ नीचे भी दिया गया हुआ है। टर्मिनोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस, एक IoT स्केल हो जाना चाहिए, मतलब M2M में ऑटोनॉमी होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, सिंथेसिस होना चाहिए, पीपल के साथ होना चाहिए। मतलब ओवरऑल इतना समझ लो ना कि इन सभी लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो एक IoT बनता है। सो यहाँ पे लेक्चर पॉइंट करते हैं। थैंक यू। मुझे पता है, देखो आप लोगों को कुछ बेसिक कन्फ्यूजन हुए होंगे, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं चाहता था कि आप लोग बस ऊपर से नाम जान लो चीज़ों के, क्योंकि जो अभी मैं चीज़ें बताया हूँ ना, मशीन टू मशीन या फिर CPS बताया हूँ, उन सब के बारे में वीडियो डिटेल में होगा, डोंट वरी। जो कुछ मिस हुए होंगे ना वो अच्छे से कवर होने वाले हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया हूँ। सो अभी तक जितना बताया हूँ उतना आप लोग समझ लो, उतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय बाय।